जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं संतोष कुमार। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 2011 से 2025 तक लगभग 15 वर्षों का बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल एनुअल एग्जाम में उन सब सवालों का सॉल्यूशन यहाँ चैप्टर वाइज कराई जा रही है। अभी कौन सब्जेक्ट का? मैथ्स, साइंस और एसएसटी का, जिसमें आज है ज्योग्राफी का परिवहन, संचार एवं व्यापार। ज्योग्राफी का ये चौथा लेसन है। अब तक आपने और 3 लेसन जो हमने वीडियो अपलोड किया है नहीं देखा है तो जाइए अभी पहले देख कर आइए तब इसको पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। 4 भागों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजमार्ग, एक जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? ये किस वर्ष किया गया है? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1986 में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये सवाल का जवाब लगभग गड़बड़ है। 10 या 7 दोनों में से करते हैं, लेकिन अभी जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो संख्या है वो 270 से प्लस है। 270 से प्लस है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है? तो जल परिवहन, सड़क परिवहन सबसे सस्ता हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये हो जाएगा NH-44। पहले NH-7 था, ये NH-7 जो है वो अब NH-44 का ही हिस्सा हो गया, इसलिए NH-44 अब करेक्ट आंसर मानेंगे आप लोग। 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इलाहाबाद से लेकर के भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई सबसे बड़ा ऑप्शन के अनुसार, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह में बड़ा पूछे, पोर्ट बंदरगाह, ये कंटेनर बंदरगाह में बड़ा पूछे, तो सब अलग अलग है। लेकिन सब अगर देखा जाए सब मिलाकर के सबसे बड़ा मुंद्रा है। मुंद्रा सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर ये ऑप्शन पूछता है तो ऑप्शन में मुंबई मारिए, लेकिन इसके अलावा अगर मुंद्रा रहता है, ये गुजरात में है, तो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क मार्गों से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कौन कौन लोग मेट्रो का सफर किए हैं कमेंट में जरा बताइए भाई, हम भी जान जाए। डेक्कन ओडेसी रेलवे किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। डेक्कन ओडेसी कहां चलती है? डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र में चलती है। कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, टेलीफोन्स, टेलीविजन, ये सब के सब हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर डलहौजी के द्वारा 1 अक्टूबर 1854 को की गई। 1 अक्टूबर 1854
चंगन में किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा किया गया। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ है? निर्यात संवर्धन क्षेत्र ये भारत में कहाँ है? और भारत में भी कहाँ भाई? तो गुजरात में। कब स्थापना हो? 1965 में। एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र 1965 में कहाँ? भारत में। और भारत में भी कहाँ? तो गुजरात में। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन होगा? रेलवे जोन कौन होगा? उत्तरी रेलवे क्षेत्र, उत्तरी रेलवे जोन इसका करेक्ट आंसर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, बिहार। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, बिहार। कहाँ भैया? बिहारी। एक बिहारी 100 पर भारी, खाली कहावत। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण एयर कॉर्पोरेशन एक्ट बना था 1953 में। उसी समय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन, सबसे पहला हवाई जहाज से न उड़ेगा हो, जल परिवहन। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। गोवा में एक नदी है, जुआरी नदी, उसी नदी के किनारे मोरमुगाओ बंदरगाह। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो बिहार वाला भैया 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करें ऑप्शन जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ये कहाँ है? बिहार में। कब स्थापना हुआ? 1862 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश वाले भैयों, यूपी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं? ये ऑप्शन भी गड़बड़ दिया है। और गड़बड़ क्या, बेचारा ठीक है दिया 2022 में, तो 22 के डेटा के अनुसार क्वेश्चन लिखेगा ना, तो उस 22 में मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन बाद में लगभग सभी राज्यों में रेलवे परिवहन का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक सिक्किम है, सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन यहां भी मतलब स्टार्ट होने वाला है। रंगपुर रेलवे प्रोजेक्ट यहां भी स्टार्ट है। रंगपुर रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से सिक्किम में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही है। मिजोरम में भी 2025 में रेलवे लाइन वहां पे स्टार्ट कर दी गई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, दिल्ली दिलवालों का। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? आकाशवाणी 1957 में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? अभी बताए थे, इलाहाबाद और हल्दिया। हल्दिया कहाँ? कोलकाता, हुगली नदी। भारत का पहला निर्यात संबंधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, अभी बताए थे कि 270 से प्लस ज्यादा हो गया SEZ की संख्या, लेकिन सबसे पहला है कांडला, जो है कहाँ? गुजरात में। ये भारत का नहीं माना जाता, एशिया का सबसे पहला है SEZ, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी, हाँ कांडला हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए कांडला गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तुरंत पढ़े हम लोग, कहाँ है भाई? गुजरात में। नेक्स्ट है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई है। और देखिए दो ऑप्शन दे दिया, गलत टाइप कर दिया, दोनों मार दीजिए पहले। मुंबई, इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसके पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। क्या नाम था? विक्टोरिया टर्मिनल। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से गंगा और हुगली नदी ये दोनों के जोड़ता है? यह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग है। एन्नोर पतन किस राज्य में है? एन्नोर है तमिलनाडु में। कहां? एन्नोर पतन कहां है? तमिलनाडु में। कहां हो जाएगा करेक्ट आंसर? तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर है सबसे रेल मंडल। इंदौर में हाल ही में, इंदौर लगभग 8 वर्षों से, शायद हाँ लगभग 8 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर में गिना जा रहा है। अभी हाल ही में मतलब ऐसा गंदा पानी पी करके कई लोगों की मृत्यु हो गई। और बाथरूम वाला जो पाइप होता है ना, बाथरूम वाला जो है वो सीधे जाके ये पाइप नली में जा रही थी, और ये जो शुद्ध पानी पीने वाला पानी है ये यहाँ पे लीकेज कर गया, ये सारा का मलबा इसी में चला गया। अब ये जा करके टोटी में जाके खोल के हम लोग पी रहे हैं और उसी से गंदगी चली गई पेट में, पूरी तरह से बीमारी तबाह है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? मंझगांव भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। 2024 का सवाल है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में। कहाँ हुआ? 1936 में। पक्की सड़कों की संख्या की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पत्थर अवस्थित नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं है ये सब के सब, ये तीनों, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, ये तीनों के तीनों जो है भारत के पूर्वी तट पर ना अवस्थित नहीं है। ये पूर्वी तट पर है, सबके सब कहाँ है? पूर्वी तट पर है, लेकिन कोचीन है वो पश्चिमी तट पर है। कहाँ है? पश्चिमी तट पर। देखो भैया ये भारत का है ना, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर ये सब है और कोचीन हो जाएगा इधर। भारत किस जल डमरूमल द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? देखो भैया नाम से देख के तो लगेगा कि पाकिस्तान के साथ में, लेकिन है श्रीलंका के साथ में। पाक जल डमरू मध्य इसका करेक्ट आंसर होगा। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? कांडला। इसका कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों किसकी संख्या सबसे कम है? सबसे कम है, सबसे कम वाला आप लोग ऑप्शन ये कमेंट में इसका आंसर बताइए। सबसे अधिक आप जानते हैं कौन है? 1 है भैया। और आप लोग सबसे लंबाई में सबसे कम कौन है? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। डेली 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं जो आपको कमेंट में आंसर बताना है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इसके साथ साथ छोटा भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को भी ले लीजिए। ये तीनों को जोड़ता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को कोंकण रेलवे। टेलीविजन का शुरुआत भारत में कब हुआ? टेलीविजन का शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 को हुआ। 1959 को हुआ।
भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब हुआ? 1982 में। 1982 में रंगीन प्रसारण किसका? दूरदर्शन का। पहले टेलीविजन इंडिया नाम था, टेलीविजन इंडिया, अब उसका नाम बदल के फिर कर दिया गया दूरदर्शन। भारत में मोनो रेलवे सेवा कहां शुरू की गई? मुंबई में। कब किया गया? 2014 में, मई के आसपास। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखो पहले भैया NH2 था। कौन था? NH2। अब हो गया NH19। अगर ऑप्शन में इसमें देखिए तो 2, लेकिन अब से ऑप्शन आएगा तो NH19 मारना बबुआ, NH19। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? सबसे पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा स्थापना किया गया था या बनाया गया। इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? आर्थिक विकास अगर देखा चूज कीजिए तो लगभग परिवहन, संचार, व्यापार तीनों हो जाएगा आर्थिक विकास का जीवन रेखा। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। ये बड़ा सा थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।